हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। पर क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड ए डैश व्हिच लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू 2 सच दैट बोथ द लाइन सेगमेंट ए बी एंड ए डैश बी where b is a point 23 subtended at angle pi by 4 at the origin. This is equal to the distance between 2 पॉइंट्स हमें निकालना है। देखो अपने क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वहां से हमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्लियरिटी मिल ही जाती है। देखो अब यहाँ पे y इक्वल टू 2 की जो लाइन होगी, मैं y इक्वल टू 2 की लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो y इक्वल टू 2 की एक लाइन यहाँ होगी, ठीक है। ये लाइन है मे बी y इक्वल टू 2 की। अब मुझे यहाँ पे गिवन है कि जो पॉइंट है ए और ए डैश वो इस लाइन पे लाई करते हैं सच दैट। तो अब मुझे नहीं पता वो पॉइंट कहाँ लाई करते हैं, तो मैंने अपना एक पॉइंट ए यहाँ मान लिया और एक पॉइंट ए डैश यहाँ मान लिया। अभी तक मुझे ये चीज श्योर नहीं है कि मेरा ए और ए डैश कहाँ है, ठीक है। अभी मुझे सिर्फ इतना पता है कि y इक्वल टू 2 की लाइन पे है, ठीक है। और यहाँ से एक पॉइंट मैंने लिया बी पॉइंट क्या उसने मुझे गिवन है x पे 2 एंड y पे 3। तो मान लीजिए b कहीं यहाँ पे होगा, है ना। जब y इक्वल टू 2 यहाँ पे है तो y इक्वल टू 3 मैंने यहाँ पे मान लिया, तो ये मेरा पॉइंट हो गया। तो इसने बोला जो सेगमेंट ए बी है, ये सेगमेंट ए बी बना, ये कितना पाई बाई 4 एंगल सबटेंड करता है किस पे, ओरिजिन पे। तो यहां से मैंने ओरिजिन से मिलाया और ये ओरिजिन से कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, पाई बाई 4 एंगल सबटेंड कर रहा है। तो यहां से यहां तक का जो एंगल है दिस इज पाई बाई 4। माफ कीजिएगा मेरी चित्रकारी के लिए। ऐसे ही जो ए डैश बी मेरा सेगमेंट है, तो ए डैश बी मेरा कौन सा सेगमेंट होगा, ये सेगमेंट। ये भी कितना एंगल ओरिजिन पे सबटेंड कर रहा है, पाई बाई 4। ये भी कितना कर रहा है, पाई बाई 4। तो अब मुझसे पूछा है कि मुझे ए और बी के बीच की डिस्टेंस को बताना है। तो देखो सबसे पहले यहां से एक बात समझो कि जो ये मान लीजिए ओरिजिन है ओ, तो देखो जो ये लाइन एओ है ये परपेंडिकुलर है ओ ए डैश के, क्योंकि देखो इसके बीच में पाई बाई 4 एंगल और इसके बीच में पाई बाई 4 एंगल, दोनों को जोड़ेंगे पाई बाई 2। मतलब ये जो कंप्लीट एंगल है ओ ए और ओ ए डैश के बीच में पाई बाई 2 है। इससे मुझे क्या पता चला कि अगर ये दोनों पाई बाई 2 एंगल बनाए परपेंडिकुलर है तो जो इनके स्लोप होगा उसका जो प्रोडक्ट होगा वो डेफिनेटली -1 के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो मुझे पॉइंट ए मानना था, तो ए पॉइंट को मैंने मान लिया x1, 2 क्योंकि ये y इक्वल टू 2 पे है, और ए डैश को मैंने मान लिया x2, 2, ठीक है। अब ओरिजिन है मेरा 0, 0। तो देखो यहां से मुझे एक बात पता है कि अगर कोई भी मेरा लाइन सेगमेंट है जो कि x1, y1 दो पॉइंट्स मुझे गिवन है x2, y2, और ये लाइन सेगमेंट है ab, तो स्लोप ऑफ ab क्या होता है, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और एक चीज और पता है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 के इक्वल होता है। बस यही यूज करेंगे। तो मैंने पहले स्लोप निकालने की कोशिश की m ऑफ a डैश o की। तो यहां से मैंने ये मेरे पास आया y2 यानी कि 2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस 0 यानी कि 2 बाई x2। ऐसे ही जब मैं स्लोप निकालूंगा ao का तो वो आ जाएगा 2 बाई x1। अब क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो यानी कि इनका जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी इक्वल टू -1 के। तो यहां से मेरे पास आया कि x1 x2 का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -4। तो जो मैंने ये पॉइंट अपने x1 और x2 माने थे इनका प्रोडक्ट एक नेगेटिव नंबर है। तो ये बात मेरे पास श्योर हो गई कि कंडीशन क्या बनती है कि या तो x1 नेगेटिव होगा x2 पॉजिटिव होगा, या फिर x1 पॉजिटिव होगा x2 नेगेटिव होगा। दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। अब देखो क्योंकि x1 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे माना है तो ये बात श्योर हो गई कि मेरा x1 लेस देन 0 होगा और ये मेरा x2 ग्रेटर देन 0 होगा। इस चीज को बताए बिना मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा पॉइंट ए जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। होने को तो ऐसा भी हो सकता था ना कि ये जो सेम ए और ए डैश है, ये मेरा ए, ये मेरा ए डैश है, ये कुछ इस तरह के पॉइंट हो जाते। अभी भी तो ये y इक्वल टू 2 पे है, इन दोनों को मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मान लेता। लेकिन इस यहां से मुझे पता लगा कि इनका प्रोडक्ट नेगेटिव है और नेगेटिव होने के लिए किसी एक को माइनस होना पड़ेगा। और यहां से मैंने देखा कि अगर x2 को मैंने राइट हैंड साइड पे माना है तो ऑब्वियसली जो मेरा x1 है उसको मुझे नेगेटिव लेना होगा। फाइन, इससे तो मुझे पता लगा कि जो मेरा x1 है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। हमें हर एक क्वेश्चन की डीप डेप्थ को समझना होगा कि क्वेश्चन की डेप्थ क्या कहती है। अब देखो यहां से आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पॉइंट था मेरा बी, इस पॉइंट को मैं लेता हूँ, पॉइंट कितना था, ये 2,3 था। अब यहां से अगर मैं देखूं तो ये जो मेरी लाइन है ओ ए डैश, इसका स्लोप कितना था, ए डैश ओ का स्लोप था 2 बाई x2। अब मैं लाइन ओ बी का स्लोप निकाल देता हूं, ठीक है। तो ओ बी का स्लोप क्या होगा, 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0 यानी कि 3 बाई 2।
अब मुझे पता है कि अगर मुझे लाइन दी गई हो, जो L1 और L2 दी गई है मुझे कोई लाइन, और उनके स्लोप रेस्पेक्टिवली M1 और M2 हैं, तो उनके बीच में जो एंगल होता है दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ये मेरा फॉर्मूला होता है। बस इसी की मैं हेल्प यहाँ पे लूंगा। अब मैं पहले अपने इस वाले ट्राइंगल में काम करता हूँ। देखो ये जो ट्राइंगल बन रहा है मैं इस पे काम करता हूँ। देखो कैसे, यहां से मुझे गिवन है तो मैं यहां से कह सकता हूं कि tan पाई बाई 4, मैं लाइन कौन सी ले आऊं, OA डैश एंड OB। ठीक है, इन दोनों के स्लोप भी मुझे पता है और इनके बीच का एंगल मुझे पता है, तो tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू M1 मैंने मान लीजिए स्लोप मान लिया ये वाला, ये एम ए डैश का। ठीक है, तो यहाँ का स्लोप कितना है 2 बाई x2 माइनस इसका स्लोप OB का स्लोप कितना है 3 बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 बाई x2 इंटू 3 बाई 2। तो यहां से tan पाई बाई 4 1, और इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा ऊपर की साइड में आ जाएगा 2x2 यानी कि सिर्फ x2 बच जाएगा, माइनस यहां से आ जाएगा 3x2, है ना। देखो 2x2 में एलसीएम लूंगा तो x2 से x2 कट जाएगा तो 2 2 सा 4। एक सेकेंड इसको दोबारा लिख लेते हैं। 2x2, तो x2 से x2 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे आया 4, माइनस 2 से 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ पे आया 3x2 अपॉन यहाँ से आया 2x2 प्लस 6 अपॉन 2x2, इससे कैंसिल हुआ तो यहाँ से 1 इक्वल टू किसके आया 4 माइनस 3x2 अपॉन 2x2 प्लस 6 के। अब देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर मेरा मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू a के इक्वल होता है तो इस कंडीशन में जो मेरा x है वो प्लस माइनस a के इक्वल होता है। अब x क्या है, ये पूरी इक्वेशन। ठीक है, तो यहां से मैं इसको सोल्व करना चाहूंगा तो यहां से मुझे इसको सोल्व करके मिलेगा 4 माइनस 3x2 अपॉन 2x2 प्लस 6 इज इक्वल टू एक बार प्लस 1 और एक बार 4 माइनस 3x2 अपॉन 2x2 प्लस 6, ये एक बार किसके माइनस 1 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 माइनस 3x2 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 6, और यहां से ये इधर आया तो 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 2x2 5x2, तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 2 बाई 5। अब इसको सोल्व करते हैं तो यहां से कितना आएगा 4 माइनस 3x2 इज इक्वल टू माइनस 2x2 माइनस 6, तो ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का x2 और ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का 10, तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब देखो स्टार्टिंग में ही मैंने ये पता कर लिया था कि जो मेरा x2 है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब जो ये वाला मेरे पास x2 की वैल्यू आई है ये तो मान्य नहीं होगी, सिर्फ x2 इक्वल टू 10 ही मेरा पॉइंट होगा। तो यहां से जो मेरा a डैश आ गया वो कितना आ गया 10,2। अब देखो यही सेम प्रोसेस हम यूज करेंगे अब इसमें, इस वाले ट्राइंगल में, या हम कहें तो लाइन OA और OB में। अब हमें OA का स्लोप भी पता है। ठीक है, तो देखो मैं OA और OB में अगर इसको यूज करता हूं तो ये क्या हो जाएगा OA एंड OB में यूज करता हूं तो यहां से क्या हो जाएगा 10। अब इनके बीच भी कितना एंगल है पाई बाई 4 इज इक्वल टू, अब OA का स्लोप मुझे कितना गिवन था, जब मैंने OA का स्लोप निकाला था तो वो था 2 बाई x1, वो क्या था 2 बाई x1, माइनस OB का स्लोप कितना था 3 बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 बाई x1 इंटू 3 बाई 2। अब देखो ये जो इक्वेशन है, ये जो मेरी इक्वेशन बनी है ये सेम यही नहीं बनी, बस x2 किससे रिप्लेस हो गया x1 से, तो मुझे इसको दोबारा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब जो इसको सोल्व करने पे वैल्यूज आएंगे तो उस केस में x1 की एक वैल्यू माइनस 2 बाई 5 आ जाएगी और एक x1 की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब क्योंकि मुझे पता था कि मेरा x1 जो है वो नेगेटिव है तो इसका मतलब x1 इजकल टू 10 कैंसिल हो जाएगा, x1 इजकल टू माइनस 2 बाई 5 वैलिड हो जाएगा। तो अब मुझे सेगमेंट जो था मेरा वो था A और A डैश, मुझे इसके बीच की डिस्टेंस निकालनी थी। अब मेरे पॉइंट आ गए माइनस 2 बाई 5 2 और यहां से आ गया 10,2। देखो अब यहाँ पे हम डिस्टेंस बिटवीन टू फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो यहाँ से A डैश के बीच का डिस्टेंस क्या जाएगा अंडर रूट y2 माइनस y1, इट मीन्स 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 10 प्लस 2 बाई 5 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 2 0 प्लस एलसीएम लेंगे तो 52 बाई 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज 52 बाई 5, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं तो 52 बाई 5 इज माई राइट आंसर। तो 52 बाई 5 हमें गिवन है ऑप्शन नंबर
3 week. Yes, option number 3 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.